समाजवादियों की धरती है और ये धरती है राम बहादुर बाबू की कर्म भूमि, ये धरती है प्रभुनाथ सिंह जी की जन्मभूमि। इस धरती को मैं सादर नमन करता हूं। साथियों, किसी शायर ने कहा, जीवन की ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए अगर राणा प्रताप को पढ़ लेना। राणा प्रताप कोई साधारण नहीं थे। अभी प्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे क्या संदेश है इस मूर्ति अनावरण का, क्या संदेश है। साथियों मित्रों, मूर्ति अनावरण का संदेश बिल्कुल साफ है। मूर्तियां क्या होती हैं? प्रेरणा पुंज हुआ करती हैं। अहरनिश लगातार मूर्तियां धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में खड़ा होकर कहा करती है, हम हैं तो वतन जिंदा है, हम हैं तो देश सलामत है, हम हैं तो स्वाभिमान जिंदा है, हम हैं तो आजादी बरकरार है। इसलिए साथियों, मूर्तियां प्रेरणा की पुंज हुआ करती है। और जिन लोगों ने ये वीर महाराणा प्रताप फाउंडेशन के चाहे अध्यक्ष हों, सचिव हों, सदस्य हों और उनको सहयोग करने वाले दाऊदपुर के लोग हों, सारण के साधारण लोग हों, वो सभी प्रणम्य हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं कि आप सबने राष्ट्र नायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वारोही प्रतिमा के अनावरण का अवसर हम सबको दिया। साथियों, महाराणा प्रताप समाजवाद के जीते जागते उदाहरण थे। लोग कहते वो एक जाति के प्रतीक थे, तो मैं कहना चाहूंगा, बहुत लोग कहते हैं हिंदू वीर शिरोमणि, हिंदुत्व के प्रतीक। साथियों, जो महान होते हैं वो कभी संकीर्ण नहीं होते। और मैं कहा करता हूं, जो राजपूत होगा संकीर्ण नहीं होगा, और जो संकीर्ण होगा वो राजपूत नहीं होगा। महाराणा प्रताप जब अकबर के सेनापति राजा मान सिंह हुआ करते थे, तो महाराणा प्रताप के सेनापति इसी बिहार के शेरशाह सूरी के वंशज हकीम खान सूर थे। महाराणा प्रताप के खजांची, प्रधानमंत्री और जरूरत पर तलवार उठाकर मैदान जंग में उतरने वाले दानवीर भामा शाह जी थे, जो वैश्य वर्ग से आते थे। भीलों के सरदार राणा पूंजा थे। और इस तरह महाराणा प्रताप 3-3 किलों के मालिक थे, गढ़ों के मालिक थे। आप सभी जानते हैं मेवाड़ नरेश, आप सभी जानते हैं चित्तौड़ के शासक, आप सभी जानते हैं अपराजित किला जो कभी पराजित नहीं हुआ, कब्जे में कोई नहीं ले पाया, इतिहास जिसका साक्षी है कुंभलगढ़। 3-3 गढ़ों के मालिक, जंगलों की में का खाक छाने, पत्थरों पर सोए, घास की रोटी खाई, लेकिन कभी आजादी और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उसका नाम महाराणा प्रताप है। साथियों, आ रहे थे इब्राहिम लिंकन, माँ ने कहा उनकी, कहाँ जा रहे हो? तो भारत दौरे पर। कहा भारत दौरे पर जा रहे हो, एक काम करना, एक बार हल्दी घाटी चले जाना और हल्दी घाटी की पोटली, एक पोटली मिट्टी जरूर लाना। मैं उसे सलाम करना चाहूंगा जहां महाराणा प्रताप ने आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। उसका नाम महाराणा प्रताप। हो ची मिन्ह कम्युनिस्ट लीडर थे।
मैं कहना चाहूंगा कम्युनिस्ट लीडर हो ची मिन्ह जो बाद में राष्ट्रपति बने, पहाड़ी में जंगलों में भटक रहे थे, प्रेस के लोग ढूंढते हुए पहुंचे और कहा कि विश्व के दारोगा सबसे बड़ी ताकत से आप कैसे साहस पाते हैं लड़ने का। तो उन्होंने कहा कि गुरिल्ला वार के माध्यम से, और ये गुरिल्ला युद्ध की तकनीक दुनिया को किसने दिया? छोटी ताकत से गुरिल्ला युद्ध के द्वारा हम बड़ी ताकत से टकराओ, ये महाराणा प्रताप ने दिया था। और इसी तर्ज पर आनंद मोहन जंगल राज के खिलाफ छोटी ताकत बिहार पीपुल्स पार्टी बना के इस सब बिहार की सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती देने का काम किया, ललकारने का काम किया। आप उसके गवाह। साथियों, ये महाराणा प्रताप की प्रेरणा है। हम जिस कौम से आते हैं वो कभी संकीर्ण नहीं होता। मैंने कहा वो जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता। हम जुल्म को जातियों के आधार पर बंटवारा नहीं करते। जहां कहीं जुल्म होता है हमारी तलवारें निकलती हैं। और तलवार, रणधीर कह रहे थे राहुल जी मैं आपको लपेटे में लेना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जान लीजिए, राजपूत चालाक नहीं होगा, और चालाक होगा तो राजपूती चली जाएगी। हमसे बड़ा बुद्धिजीवी कौन है? हमने ललकारा है सप्तर्षियों को विश्वामित्र बनकर। जब कहा गया कि नहीं ब्रह्मर्षि वही होगा जो ब्राह्मण होगा, मैं राजपूत ब्राह्मण करने नहीं आया। जो ब्राह्मण होगा वही ब्रह्मर्षि होगा। कहा कि तपबल से अगर होता है तो हम ब्रह्मर्षि बनेंगे। तपस्या शुरू हुई, लोग डरना शुरू किए, आतंक फैला, ये तो ब्रह्मर्षि पद छीन लेगा। और तब साथियों मित्रों, ऋषि लोग समझौता करने के लिए आए कि महर्षि मान लेते हैं, महान ऋषि। कहा कि नो कंप्रोमाइज। फिर कहा राजा का बेटा हो, राजर्षि मान लेते हैं, कहा नो कंप्रोमाइज। और फिर एक दिन ऐसा आया जब इनकार दिया, उस समय समाज के नियंता लोगों ने तो क्या किया? विश्वामित्र नाम नहीं था, नाम बिगाड़ा गया। विश्वामित्र का मतलब होता है विश्व का अमित्र, लेकिन वो थे विश्व के मित्र, उनका नाम था विश्वामित्र। और साथियों, तब उन्होंने तपस्या शुरू की और शुरू किया अनुसंधान। ये अघनी धान के बदले भदई धान, ये गाय के बदले भैंस, सुपारी के बदले नारियल, जौ के बदले गेहूं। और उससे भी जब सृष्टि की रचना शुरू कर दी, और जब उससे भी लोग नहीं माने समाज के नियंता, तो आप सभी जानते हैं कि कहा कि लोग मर के स्वर्ग जाते हैं, मैं जिंदा ही स्वर्ग भेजूं। और तब झुके, समझौता हुआ, और फिर ब्रह्मर्षि का पद विश्वामित्र ने हासिल किया। बुद्धि की बात होगी तो बुद्ध से बड़ा कोई, आज जो कहते हैं विश्व गुरु, विश्व से बड़ा कोई, बुद्ध से बड़ा कोई विश्व गुरु नहीं हुआ। सबसे पढ़ाकू थे अम्बेडकर, पढ़ते लिखते गुणते कि अपना अपमान, जन्मना कारणों से जो अपमान हो रहा था दलितों का, तो वो पढ़ना शुरू किए कि हमको हिंदू धर्म छोड़ना है। जाना कहाँ है? इस्लाम को पढ़ा। जाना कहाँ है? ईसाई धर्म को पढ़ा। जाना कहाँ है? सिख धर्म को पढ़ा। जाना कहाँ है? इस तरह से दुनिया के तमाम धर्मों को पढ़ने के बाद वो पढ़ाकू व्यक्ति
जो अपने समय का सबसे काबिल और विद्वान व्यक्ति माना जाता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर बनाने में भी किसी राजा का हाथ था, राजपुत्र का हाथ था। साथियों, तब अंबेडकर ने एक दिन 5 लाख लोगों को दीक्षा भूमि नागपुर गया था, मुकेश हमारे साथ है, यही ले गया था। दीक्षा भूमि में मैं घंटों बैठा, घूमा, अंबेडकर को समझा, बुद्ध को समझा, और साथियों, बुद्ध को सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद अंबेडकर सबसे पढ़ाकू व्यक्ति ने कहा, इस देश का संविधान के रचयिता, उसने शिल्पकार ने कहा, आखिर अपने बंधुओं के साथ बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये हमारी बुद्धि के सामने लोगों का सरेंडर है। हम कलम बली हैं, हमको बाहुबली कहते हैं लोग, बुरा नहीं लगता। बाहों में ताकत ना हो, अन्याय के खिलाफ कौन लड़ेगा? कौन जुल्म से टकराने की ताकत रखेगा? ये पिट सिट राजनीति जितनी कर लो, सीमाओं पर बंदूकें गरजती है, राजपूत रेजिमेंट ही याद आती है। जितना विक्रम कर लो राजनीति का, जितनी दूर तक, लेकिन जब मुल्क की अस्मिता का सवाल आता है तोपों से जाने के लिए, तब राजपूताना रेजिमेंट। साथियों, ये दो रेजिमेंट हमारे हैं, वैसे गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, ये सभी रेजिमेंट हमारे हैं। साथियों, आनंद मोहन बाहुबली कौन नेता है आज का, आज की तारीख का, जो पाठ्यक्रम में शामिल हो? कौन नेता है आज का जो राजकमल प्रकाशन, जो हिंदी की मानक का, हिंदी का मानक प्रकाशन है, उसमें छपता हो? कौन नेता है आज का जो संसद के ग्रंथागार में जिसकी किताबें शोभा बढ़ाता हो? लेकिन फिर भी आनंद मोहन कलम बली नहीं है, बाहुबली है। आप कितनों कलम से धनी हो जाइए, राहुल जी, आप राजपूत हैं तो आपको बाहुबली ही कहना हो। आनंद मोहन को बाहुबली कहते कहते बाहुबली फिल्म बनी। क्या बात है। तो साथियों, हम कौन हैं, ये गौरव को याद करने की जरूरत है। हम वो हैं, हिमबान, राजा हिमबान के नाम पर हिमालय बन गया, भागीरथ के नाम पर गंगा बनी, पुकारी गई, और महाराज पृथु के नाम पर ये सारी पृथ्वी है। साथियों, भारत के नाम पर इस मुल्क का नाम भारत पड़ा। हम वो तो राजतंत्र के लिए बदनाम है, लेकिन हम लोकतंत्र, इसी वैशाली बिहार से, वैशाली जनतंत्र की जननी वैशाली लिच्छवी वंशीय क्षत्रियों ने इस दुनिया को लोकतंत्र देने का काम किया। ये हमारी पूंजी है। और जब हम तलवार उठाते हैं तो हमारा साम्राज्य जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, कंधार हमारा था। और जब जब हमारी तलवार कमजोर होती है, हम सिमटते चले जाते। कौन बचाया? किसने बचाया? भारत बनाने की जिम्मेवारी आई, मकराना बोल के चले गए महपाल सिंह जी। साथियों, तब 562 रियासतों की कुर्बानी देकर एक अटूट, एक अखंड, एक एकजुट भारत का निर्माण हमारे तब। लेकिन आजादी के बाद लगातार हमारे हिस्से बेईमानी आई, प्रपंच आया, और हम छिजते चले गए, सिकुड़ते चले गए। ये जो सीलिंग एक्ट आया वो हमारे खिलाफ आया। सीलिंग एक्ट लाने वालों,
15 एकड़ से ज्यादा जमीन हम नहीं रख सकते। ये हमारे लिए आया, माफ करना, लेकिन इस देश के बेईमानों ने यह तय नहीं किया कि 15 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ से ज्यादा इस देश में कोई दौलत नहीं रख सकता। ये क्यों नहीं तय हुआ? किसकी जमीन है, किसकी सीटें आज आरक्षित की जाती है? जहां राजपूत बहुल क्षेत्र है उसको रिजर्व कर दिया, खंडित किया जाता है। खंडित करने से अगर बच गया, रिजर्व कर दिया जाता है। ये लगातार हमारे साथ हो रहा है। आज इन सब के खिलाफ खड़ा होना, हम वोट करते हैं, लेकिन एनडीए में 2 बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी। माफ करना, जितने लोग टिकट बंटवारा कमेटी में है, एक नाम बताओ जिसमें कोई क्षत्रिय। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं डंके के चोट पटकाने आया हूं। गठबंधन के हिसाब से आनंद मोहन अपने अल्फाज नहीं बदल देंगे, चयन नहीं करेंगे। ये सारी बातें समझनी होगी। एक मुश्त वोट देने वालों, अपने गिरेबान में झांको, आत्मचिंतन करो। ये अभी बोर्ड और निगम के ये फैसले हुए, 2 दर्जन हो गए। दिव्या लेके खोजो, उसमें एक भी राजपूत क्यों नहीं अध्यक्ष आयोग था? बताओ। आज 6 लोग हम लोग हैं, एनडीए में 5 सांसद राजपूत हैं, लेकिन केंद्र में जो एक है उसकी 100% उसका प्रतिनिधित्व है, जो 3 है उसका 2 प्रतिनिधित्व है, जो नहीं है उसकी व्यवस्था की गई। लेकिन जो हम 6 हैं, 5 तुम में से हैं, उसमें से एक भी हम इस लायक क्यों नहीं है कि केंद्र के मंत्रिमंडल में हम शामिल हो? जब हम इकट्ठा हो, जय राजपूताना, जय भवानी कहकर के पिंड मत छुड़ाओ। समाज के सवाल पर दूसरे समाज से हम कंपटीशन नहीं करते। वो अगर हक ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो प्रबुद्ध है, अपने प्रति सजग है, अभिनंदन करो। हम उससे बढ़ नहीं करते, लेकिन अपना आत्मचिंतन भी एक बार कर लिया। केंद्र में एक भी मंत्री नहीं, और राज्य में कौन कौन मंत्रालय? सारे मालदार मंत्रालय, सारे असरदार मंत्रालय, सारे शानदार मंत्रालय दूसरे के हाथ। हमारे जिम्मे क्या है? पर्यटन विभाग, घूमते थे, पर्यटन करते थे। हमारे जिम्मे क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस पर रिसर्च कीजिए आप। हमारे जिम्मे क्या है? चापाकल गाड़ो, चापाकल उखाड़ो। हमारे जिम्मे क्या है? हमारे जिम्मे है खाद्य आपूर्ति, लोगों के सामने प्लेट और परोसते रहो, ये हमारे जिम्मे। साथियों, झुनझुना थमाया गया, इन सवालों पर भी उठना होगा। और मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बोलने बहुत कुछ आया था। अब शाम होने आई, हमको तो लगा मेरा नंबर आएगा कि नहीं, लेकिन 5 बजते बजते आप लोगों ने लगभग 5 बजे ये हमको दिया, अवसर दिया। धन्यवाद। मैं चाहता था जब सारे लोग इकट्ठा थे, पूरा बरसात में भी पंडाल भरा हुआ था, तब आपकी बात में सुनाओ। साथियों, मित्रों, चेतन आनंद ने कहा, गौतम भाई यहाँ मौजूद है, रणधीर यहाँ मौजूद है। हम सबका आज का रिश्ता नहीं है, हम सब जंगल राज से निकले थे लड़ने, तब एक साथ। सही कह रहे थे गौतम भाई, कि चेतन पहचाना नहीं, हमारे आंगन में 2.5 साल का था तब खेलता था, आपकी गोद में भी खेला है, आप उसके चाचा हैं, आपके गर्दन पर भी शायद कोई साल किया हो। तो साथियों, अब एक बार नाम नहीं लेने से हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता। हम एक दूसरे से रिश्ते से जुड़े। जब मैं
जब मैं जेल में था, आप सब ने आवाज उठाई थी, जेल का फाटक टूटेगा, साथी हमारा छूटेगा, आनंद मोहन छूटेगा। आज मैं कहने आया, हमारे भाई, वो हमारे भाई नहीं है, वो हमको नेता मानते थे और हम उनको बड़ा भाई मानते थे। प्रभुनाथ सिंह जी जेल में, चेतन ने वचन दिया, मैं उस वचन से बद्ध हूं। साथियों, आज एक बात जान लीजिए, यहाँ जो राजपूतों का जमाव है, आप सब कान खोलकर सुन लो कि राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता है। जय भवानी। ने वचन दिया, आनंद मोहन उस वचन के साथ है। जहां प्रभुनाथ भाई के रिहाई के सवाल पर आपका पसीना गिरेगा, हम आखिरी बूंद न्यूछावर करने के। आइए हम सब आदमी मिलकर लड़ने का बीड़ा उठाइए। साथियों, बहुत कुछ कहने के लिए आए थे, बहुत कम में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी लोग आज एकत्रित होइए। हमने कहा कि दाऊदपुर के तमाम लोगों का योगदान है। हम एकत्रित एकजुट होंगे तो दूसरों पर जुल्म के लिए नहीं। हम कहा करते हैं कि अगर राजपूत पर जुल्म होगा तो आनंद मोहन इसलिए चुप नहीं हो जाएगा कि उस पर राजनीतिक जात पात के आरोप लगेंगे। तब मैं निकला था और जंगल राज के किसी प्रवक्ता ने कहा था, ठाकुर का कुआं। साथियों, चेतन आनंद ने आवाज उठाया। मैं इसी मकराना जी के प्रोग्राम में, मैं और अंशुमन हम लोग थे उदयपुर में। चेतन ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा पापा, अब कुछ बोलना पड़ेगा। और ये बोला, चारों तरफ से समाज की पीड़ा को नजरअंदाज करके एक व्यक्ति को महत्व दिया। अपोजिशन के लीडर ने, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी ने। और तब आनंद मोहन ने कहा था कि अगर मैं सदन में मौजूद रहता और मेरे सामने कोई ठाकुर का कुआं का करके एक वर्ग विशेष को अपमानित करता, राख से जीप खींच के राणा सांगा का सवाल आया, चंद्रशेखर जी का सवाल आया। हम लोग खड़े हुए और जहां कहीं अन्याय अनाचार हुआ, चेतन आनंद आगे बढ़ के वहां खड़ा हुआ, खड़ा रहा। उसने गिनाया मोहम्मदपुर, उसने गिनाया वो बांका का मोहनपुर, उसने गिनाया बक्सर, उसने गिनाया मनमलिया। ये ऐसे तमाम सवाल पर हम लोग पूरा परिवार, कभी लवली, माँ मेरी बूढ़ी हो गई, लेकिन कभी लवली आनंद, कभी माँ, कभी लवली आनंद, कभी चेतन आनंद खड़े होते रहे। मैं तो 16 साल कीमती समय हमने गंवा दिया जेल में। क्यों गंवाया? अगर आनंद मोहन झुकते तो आपका पूरा समाज किसी के चरणों में लूटता नजर आता। इसलिए आपके सम्मान के वास्ते पूरे धैर्य के साथ आनंद मोहन ने जेल की रोटी खाना स्वीकार किया, जेल के फर्श पर सोना स्वीकार किया, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं सकता। और आपको वचन देते हैं, हम जीते हैं अपनी शर्तों पर और मरना भी कबूल करेंगे अपनी ही शर्तों पर। इसलिए आप सबों को, आप पूरे धैर्य से सुन रहे हैं और उद्घाटन करता अभी तक नहीं आए हैं। उद्घाटन